किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोलिए, क्या बात। पंडित जी, माता पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरी लड़की की सगाई नहीं हो रही। नजदीक आओ, हमने लिखा पूरा परिवार बीमारी से ग्रसित हो रहा। माँ को जोड़ों में दर्द बना। माइक नजदीक करिए। हाँ या ना बोलते जाए। जोड़ों में दर्द, गठियावात की शिकायत है। गठियावात पुराना हो गया, उठने बैठने में दिक्कत, काम रुक रहा, बेटी का विवाह रुक रहा, एक बार तय हो गया इसके बाद टूटा है। बार बार यही दिक्कत 3 वर्ष से बनी है। आपकी बेटी का विवाह 2023 के प्रारंभ में शुभ योग बन रहा है, वह संपन्न होगा निर्विघ्न। चिंता न करें, आशीर्वाद है। बोल बागेश्वर धाम की जय। बेटी की कुंडली में दोष है। अच्छा, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा पंडित? उसके लिए धाम पर एक बार बालाजी के सन्यासी बाबा के दर्शन करवावे। 100% योग बनेगा। पीली रेशम पैर के अंगूठा से लेके सिर तक नाप करके लेकर के आवे। बात चलती है, इसके बाद रिटर्न जवाब नहीं आता है। 4 साल से यही हो रहा है। 4 वर्ष हो गए हैं। रिश्तेदारी के माध्यम से तय होगा। रिश्तेदारी के माध्यम से तय होगा। आपके भी कमर में पीड़ा बनी रहती है, असहनीय दर्द बनता, सिर पर बोझ बनता है। बेटी को भी विगत 7 माह से पेट की पीड़ा बन रही है, कोई भी गांठ नहीं है। चिंता ना करें, बागेश्वर बालाजी के दर्शन करवा दें। शुभ विवाह योग संपन्न निर्विघ्न होगा, आशीर्वाद है। खुश हो। ये विस्तृत विषय किसी ने कल या परसों में या आज में बताया तो नहीं तुमने? माइक से बोलो। नहीं बताया। किसी ने पूछा तो नहीं पूछा। फुटकर तो नहीं बताया? नहीं। पागल तो नहीं बन गए? नहीं बिल्कुल नहीं। उस पर सब पर कृपा हो। अब तो बालाजी जुड़ गए। देखो, बुरा मत मानना, किसी का प्रधानमंत्री मित्र बन जाए तो मुख्यमंत्री अपने आप बात सुनने लगते हैं। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए और उनके प्रश्न आपका पर्चा बन जाए तो छोटे मोटे संकट तो अपने आप भाग जाते हैं। तो कुछ नहीं करना। मंत्र का जाप करना है, उसमें आया होगा, शायद अनुभव करिएगा। नीचे आया है, बाहर जाकर के मंत्र को पढ़ें। मंगल की पेशी करनी है, बागेश्वर बालाजी के चरणों में पहुंचना है। पीली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप कर बहन के यानी बेटी के, हम बहन बोल रहे हैं, सब बहन से संबोधित कर रहे हैं। बहन की पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप करके पीली रेशम लानी है। धाम की अनवरत पेशी करनी है। 100% कृपा होगी, आशीर्वाद है। जिनका नाम की प्रेरणा दें उन्हीं को बुलाया जाए। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलो, भैया बागेश्वर धाम, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो गौ माता की, बोलो अपने अपने मताई बाप की, बोलो भैया दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पतये हर हर महा। कहाँ से आई हैं? जी, आंध्र प्रदेश से आई हैं। आंध्र प्रदेश। माइक नजदीक करो पहले, अब बोलो। आंध्र प्रदेश से आई हूँ। आंध्र प्रदेश। कछु दिन में हम साउथ वाले गुरुजी हो जाए। भी MP वाले कैंसल, साउथ वाले गुरुजी पक्का नहीं। लेकिन बात सीखने पड़े। हम काल सीखा तो रहे उनने, हैं उनने बोलते एक को उनने, हाँ हम सीखत रहे, काल सीखत रहे, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं सीख पाया। अब धीरे धीरे सब आ जाए। पहली बार आए हैं? नहीं, पहले आ चुकी हूँ गुरुजी। कहाँ? बागेश्वर धाम। वाह, बालाजी के दर्शन किए थे? हाँ, आपने दिया था। वाह, बहुत अच्छा। प्रश्न पूछे थे गुरुजी, लेकिन मुझे घर बदलना है, वो वहाँ बहुत तकलीफ कर रहे हैं। और कोई बात? अगल माँ बाप जो है, आपने बोला बंटवारा होगा, 2020 लिखा था, उसके बाद कोरोना हुआ, मैं आ नहीं पाई। मैं इतने दूर से। क्यों नहीं पहुँच पाए आप? क्यों नहीं पहुँच पाए? मेरे ना नौकरी है, आर्थिक दिशा बीच में तो आना ही चाहिए। और जो है घर, फिर इसका मतलब अभी भी पर्चा बन गया, फिर पेशी नहीं कर पाएंगे, फिर कृपा नहीं होगी। ये पहले सुन लीजिए। पर्चा तो अभी मेरे पास है, आपका पुराना पर्चा। अरे जी, लग भी जाए पर पेशी नहीं करेंगे, लगभग ये सबको पता है। पेशी नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी कृपा नहीं होगी। तो मैं क्या करूं गुरुजी? वो बंटवारा तो कर नहीं रहे हैं, आर्थिक दिशा, ना काम मिल रहा है ना कुछ है। वहाँ पे जैसे मैं बंधित हो गई हूँ। 1 या 2 पेशी तो कर सकते हैं।
1 या 2 कर लूंगी, लेकिन आपको पता है मेरी आर्थिक दिशा कैसी इसकी है, मैं अकेली व्यवस्था पड़ अगर गई। बन जाए तो हाँ, इसकी व्यवस्था बन जाए तो हो जाएगा। गुरुजी, वो घर बदलना पड़ेगा, मुझसे रहा नहीं जा रहा, अकेली हूँ, सबकी नजरें वहाँ पे हो। प्लीज थोड़ा सा समझा कीजिए, आप भी तो एक बहन ही है, मेरे लिए एक माँ के समान है। जी बहन, तो जी क्यों बहन। नहीं बदल सकते? वो आदमी बोला इस घर के बदले अंदर आश्रम, सत्य साई के आश्रम, सत्य साई की अंगूठी है। हाँ पता है, मैं जानकारी है। सत्य साई उनसे के आप आश्रम के अंदर शरणागति दूंगा। लिए। फिर बाद में बदल गया, अब वो भी नहीं दे रहा। मुझे उस घर में रहना एकदम बिल्कुल पसंद नहीं यार, ठीक। रोज रोती। मुझे उस घर से बदलवा दीजिए। हमने लिखा प्लीज। विवाद बना, कुछ समझ नहीं आ रहा, घर बदलना चाहते कृपा हो जाएगी, 2 पेशी कर लें, पूर्व का कोई भी नियम नहीं किया, 2 पेशी कर लें तो निश्चित कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बंटवारा जो नहीं हुआ, पहले माँ बाप- पेशी करिएगा, नहीं तो एक भी कृपा नहीं होगी। पुनः यही बात सुनिएगा, गुरुजी मैंने पहले एक बार पेश नहीं अगर आएंगी तो नहीं होगी। वो तो एक बार अर्जी लगाने गए हैं, अर्जी बल लगी है। हाँ। जाना अर्जी लगना। अभी भी ये हम पहले भी बैठते ही क्या बोले कि नियम का पालन बोले हैं, आपने सुना? नहीं सुना? तो अभी जो है, अभी मैं पेशी मतलब वहाँ जाकर मंगलवार बालाजी को- के पास पहुंचना, मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में सम्मिलित होना, फिर पेशी चढ़वाना, 2 बार पेशी चढ़वाइए, इसके बाद सेना पहुंचेगी निश्चित तो रूप से। अगर मैं एक ही महीने में 2 बार कर दूं तो ठीक है? ये आपके ऊपर है, आप तो लगातार करिए, 5 बार करिए, करना 21 है, करना 21 है, पर 2 पेशी हमारी सेना भेजने के लिए, व्यवस्था के लिए, ताकि आपका विवाद सामंजस्य बन जाए और वो आपको कुछ संपत्ति दे दें, फिर अपने आप पेशी करते रहेंगे, हमें विश्वास है। गुरुजी घर नहीं बदलेगा। पहले उपाय तो करिए बहन जी, और वो तभी कृपा अगल बगल होगी। वाले आपको पता है कैसे परेशान कर रहे हैं। बालाजी कृपा करें, तुम भी सबको परेशान करते हो। लो खुश रहो, तुम भी प्रवचन दूसरों को सिखाना, दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को सलाह देना, दूसरों को टॉर्चर करना, तो वो लोग भी बेचारे, हम देखो तुम्हारी कमी बता रहे हैं, क्योंकि माइक पकड़ो, हाँ जी, तुम्हारी बोलिए। ये बड़ी कमी बता रहे हैं। अच्छा। क्योंकि लोगों को इसी कारण से ये लगता, लोगों को लगता तुम तांत्रिक हो, लोगों को लगता कि टोटका करते, इसलिए गंदी गाली बकते हैं और पुश करते रहते हैं और बार बार तुम्हारे ऊपर लांछन लगाते हैं, त्रिया चरित्र का लांछन लगाते हैं कि नए नए लोगों को घर पर लाते हो, ऐसा लांछन लगाते हैं। ये तुम्हारी भी तो कमी है, अपना भी तो सोचो। नहीं, क्योंकि तो अब घर में हम बात अकेले अलग है, आपकी बात अलग है, लेकिन कमी तो है, तो लोग कहेंगे ही। तो सबसे पहले नियम करो, पवित्रता रखो, गंभीरता रखो, तब कृपा होगी। और पेशी करनी ही करनी, पैसे की 2 पेशी की, वैसे आपके पास 2 पेशी की व्यवस्था थी, लेकिन घर के आप जरूरतों में आपका खर्च हो जाता है, लेकिन 2 पेशी की व्यवस्था कोई ना करे, हम अभी दिलवा देते हैं, पेशी जरूर कर लेना। और दूसरी बात, नियम का पालन नहीं करेंगे तो 50 बार पर्चा बनवा ले। मान लीजिए किसी को सूजन है और वो अगर परहेज ना करे तो क्या दवा असर करेगी? अब खुद उपद्रव करने, खुद ऊटपटांग चलने, खुद गलत मार्ग पे चलने, और बालाजी कृपा कर देंगे? बोलिए हाँ या ना, अपने मुंह से बोलिए। लेकिन मैं तो उनको परेशान नहीं करती हूँ। अरे बहन जी, बोल बोल के उनका दिमाग खराब, यही तो वो बोलते हैं जो हमने बोला। हाँ, यही बोलते हैं हाँ या ना, हाँ। क्योंकि ये है इसलिए बोलते वो। मैं तो उनसे बात ही नहीं करती हूँ। आपके बात करने या ना करने से क्या मतलब है? आपके बात करने, वो बात के लिए बैठती नहीं। पहले तो आप सुधरिए, अपनी वाणी पर लगाम दीजिए, जो ये विषय पर हमने पॉइंट दिए आपको, गलत नहीं बोला, स्वीकार कीजिए। गलत आपने नहीं बोला, लेकिन नहीं बोला ना, एकदम सही। लेकिन वो परेशान कर, वो नहीं करेंगे, पहले इन पर सुधरिए, तब मैं सुधरूं। इन पर सुधरिए, पॉइंट पर गंभीरता रखना है, जाते ही गंभीरता रखनी। जिन पॉइंटों में हमने कहा तो वो नहीं बोलेंगे, हम उनकी वाणी मौन करवा देंगे, आशीर्वाद। अब आ गई समझ में? करो प्रणाम। हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते, वरना हमारे लोग विषय तो सब हैं, खतरनाक वाले गुरुजी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते किसी की हमारी वाणी से, हमारी गद्दी से। पर जब नहीं समझाता तो 1-2 ठैया आइटम उठाने पड़ा था। प्रणाम करो, बालाजी से माफी मांगो। अब पेशी कर लियो बहन जी, प्लीज कर लियो। अब सुधर ले हो पक्को, अब शिकायत तो ना मिले। शिकायत वो ना करे। हाँ, वो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी तरफ से तो ना हुई है, ना हुई है तो जाओ, अपना भी बोल हैं, जाओ खुश रहो, ठीक होगा। समाधान हुआ बराबर।
हमें पता हो तो बिना डेकाडोन ले नहीं तुम्हें जाने हैं। हाँ, डेकाडोन बहुत खतरनाक हो। डेकाडोन का मतलब हकीकत। सिया बलराम चंद्र की